बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से रिलेटेड जो एग्जांपल है 4.4 उसको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स को डिस्कस किया था और कि क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होते हैं और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है कि बॉडी कब बैलेंस होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है, सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क है, सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो इक्वल होते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है 4.4 उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि 4.4 एग्जांपल की स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद उसकी सोल्यूशन की तरफ। 4.4 एग्जांपल की स्टेटमेंट है कि अ मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ। कोई भी एक मीटर रॉड है जो कि पॉइंट ओ पे सस्पेंडेड है, ओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। द ब्लॉक ऑफ द वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी 40 सेंटीमीटर फ्राम ओ। कोई भी एक ब्लॉक है जिसका वेट 10 न्यूटन गिवन है और वो पॉइंट बी पे सस्पेंडेड है और उसका डिस्टेंस ओ से सेंटर से 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर इज़ बेसिकली द मोमेंट आर्म ऑफ द पॉइंट बी। फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंसेस इट। हम लोगों ने फाइंड करना है कि पॉइंट ए पे जो कितना वेट होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो सके। और पॉइंट ए का जो मोमेंट आर्म है, डिस्टेंस गिवन है ओ से, वो 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो फिगर गिवन है उसको भी देखते हैं कि फ़िगर में क्या क्या चीज़ें। मीटर रॉड पॉइंट ओ पे बैलेंस है और इसको बैलेंस करना है कि यहाँ पे वेट W1 कितना होना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो सके। ठीक है, पॉइंट ओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे जो पॉइंट बी पे ब्लॉक सस्पेंडेड है W2, उसका वेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि उसका वेट कितना है। इसका वेट है 10 न्यूटन और इसका जो डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म है ओ से, वो भी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर। इसके मोमेंट आर्म को हम L2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज वेट को हमने W2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। पॉइंट ए पे जो ब्लॉक सस्पेंडेड होना चाहिए उसका वेट हम लोगों ने फाइंड करना है कि कितना वेट होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक इक्वली बैलेंस हो सके एट पॉइंट ओ। और जो मोमेंट आर्म उस ब्लॉक का गिवन है, उस ब्लॉक का जो मोमेंट आर्म गिवन है वो कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर। उसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्व करने से पहले, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फार्मूला अप्लाई करने से पहले, जो मोमेंट आर्म है, क्योंकि मोमेंट आर्म डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस का यूनिट जो है ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसलिए पहले हमने इन दोनों डिस्टेंसेस को L1 या L2 को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये हमने इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। मीटर में करने के लिए सेंटीमीटर 25 को 100 से डिवाइड किया, 0.25 मीटर आ गया। और L2 मोमेंट आर्म ऑफ द दिस ब्लॉक विच इज़ सस्पेंडेड एट दिस पॉइंट B, सो इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 0.440 मीटर। नाउ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो W1 है वो किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इज़ आइदर इट इज़ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और पॉइंट बी पे जो ब्लॉक है वो किस किस्म का टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज़ बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज़ द फिक्स पॉइंट वेयर दिस मीटर रॉड इज सस्पेंडेड, मीटर रॉड इज़ बैलेंस। तो यहाँ पे जो W1 है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और W2 जो फोर्स लगा रहा है वो ब्लॉक जो मीटर रॉड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो यहाँ पे हमें क्लियरली शो हो रहा है कि W1 जो टॉर्क है दैट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाइल W2 जो टॉर्क है वो W2 जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड दिस इज़ क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको हम टाउ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क 1, एंड दिस इज़ क्लॉकवाइज टॉर्क, इसको हम टॉर्क 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फार्मूला लगा लेते हैं क्योंकि इस मीटर रॉड को हम लोगों ने बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए दीज टू टॉर्क्स, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क, मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो वी अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स।
दिस इज़ द फार्मूला, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट ये था, इसको हमने टॉर्क 2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द टॉर्क 1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टॉर्क का हमने फार्मूला पढ़ा है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जो वेट है वो भी क्या होती है, फोर्स ही होती है, विच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इसका फार्मूला। टॉर्क 2 आ जाएगा W2 मल्टीप्लाई उसका जो मोमेंट आर्म है W2 L2, और टॉर्क 1 जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसकी जो फोर्स है W1 विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसका जो मोमेंट आर्म है उसे हम लोगों ने L1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब इस फार्मूला में यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ अननोन है विच इज़ W1 एंड वी कैन फाइंड इट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। L1 L2 W2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। W2 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 न्यूटन, मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म उसका L2 हमने मीटर में कैलकुलेट की है 0.40 मीटर, इज़ इक्वल टू W1 विच वी वांट टू कैलकुलेट, एंड इट्स मोमेंट आर्म इज़ L1 इज़ 0.25 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.25 मीटर को इधर डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास W1 आ जाएगा। हमारे पास जो W1 है, इस मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए जो वेट है W1 वो कितना होना चाहिए, 16 न्यूटन होना चाहिए, तभी हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो इक्वल आएंगे, और ये जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। यही 16 न्यूटन की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी, तो आंसर आपके पास ठीक होगा। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लियरली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास 4.6 टॉपिक को डिस्कस करेंगे।